नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, नेपाल जिस तरह से अपने लोगों के द्वारा, अपने प्रधानमंत्रियों के द्वारा, अपने मंत्रियों के द्वारा, अपने अधिकारियों के द्वारा और अपने ही व्यापारियों के द्वारा और विदेश से आए बसे व्यापारियों के द्वारा जिस तरह से लूटा गया, अब समय आ गया है उसका हिसाब चुकता किया जाए। मैं नेपाल की इस नई सरकार, बालन शाह जी की सरकार से यह आग्रह करूंगा और सुझाव दूंगा कि वो अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे जीवित हैं चाहे वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, सबकी संपत्तियों का एक ब्यौरा इकट्ठा किया जाए और यह सार्वजनिक किया जाए और इस पर अध्ययन किया जाए कि इनके पास प्रधानमंत्री बनने के पहले कितनी संपत्ति थी और उसके बाद कितनी संपत्ति हुई। इस संपत्ति में इनके घर, इनकी और कोई जो बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी ज़मीन है, बैंक में जितने खाते हैं, विदेशों में कितना जमा है, सब पर विधिवत विस्तार से अध्ययन किया जाए और प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने मंत्री बने हैं, सब पर जितने अधिकारी रहे हैं विभिन्न पदों पर, चाहे वो कहीं भी रहे हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में रहे हों, चाहे अख्तियार में रहे हों, चाहे CIB में रहे हों, चाहे आर्मी में रहे हों, चाहे पुलिस में रहे हों, प्रहरी में सशस्त्र प्रहरी या ब्यूरोक्रेसी में रहे हों, CDO रहे हों, बैंक में रहे हों, फाइनेंस में रहे हों, जमीन की संपत्ति, जमीन जायदाद देखने वाले कहीं भी रहे हों, हर विभाग के जितने भी अधिकारी रहे हों, चाहे बिजली विभाग में रहे हों, सबकी संपत्ति का अध्ययन किया जाए और आय से अधिक अर्जित संपत्ति को सरकार अपने पास ले ले और उनके बैंक अकाउंट को देखा जाए और बैंक अकाउंट में उतने पैसे आए कहाँ से, प्रतिवर्ष का अध्ययन किया जाए और इतने पैसे आए तो उसमें कितना टैक्स दिया गया, इसका भी अध्ययन किया जाए। ये सब नई सरकार को देखना पड़ेगा। अगर देश को पुनः से बनाना है, देश का पुनर्निर्माण करना है, तो पहले यही करना पड़ेगा। पीछे जो पाप हुआ है, जिन लोगों ने पाप किया है, देश को लूटा है, जनता को लूटा है, उसका पहले हिसाब चुकता किया जाए और ये भी देखा जाए कि नेपाल के कितने लोगों का विदेशों में पैसा जमा है, भारत में, स्विट्जरलैंड में, दुबई में, हांगकांग में या अन्य